ओम शांति। आज का विषय है संकल्प शक्ति का महत्व। जैसे अभी ये अनुभव सुना रहे थे बहन जी, तो क्या थे और क्या से क्या बन गए, ये तो सब बाबा की कमाल है। क्योंकि ज्ञान से पूर्व मेरा मनोबल तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो ये हम रोज की मुरली सुनते हैं, इस मुरली का रोज चिंतन करने से, मनन करने से इतना अच्छा मनोबल बढ़ गया। और जिस मनोबल का परिणाम आज बाबा ने इतनी सारी सेवाएं की। तो सचमुच अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो जो चाहे कर सकते हैं। तो आज हम संकल्प का कितना महत्व है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे ही बाबा के वर्तमान समय अनुसार इशारे हम सभी सुन रहे हैं। बच्चे, संकल्प की और समय की बचत करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, बेफिक्र बादशाह बनो, फरिश्ता बनो, ज्वालामुखी योगी बनो, संस्कारों का परिवर्तन करो। इस सीजन के ये इशारे हैं, क्योंकि अब बाबा इस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं और हम संपन्न बने, बाप समान बने। इस सब का आधार है संकल्प। तीव्र पुरुषार्थ का आधार भी संकल्प है, फरिश्ता बनने का भी आधार संकल्प है। फरिश्ता किसको कहते हैं? जिसके संकल्प पॉजिटिव है, जो सदा हल्के रहता है। बेफिक्र बादशाह का भी आधार संकल्प है, क्योंकि फिक्र वाले कम बन जाते हैं। जब संकल्प निगेटिव बन जाते हैं तो फिक्र वाले बन जाते हैं और इससे देहाभिमान आ जाता है। फरिश्ता या ज्वालामुखी का भी आधार है संकल्प। जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं, संकल्प समर्थ है, उतना हमारी योग की अवस्था भी ज्वालामुखी बनेगी। और उस ज्वालामुखी योग में ही हमारे संस्कार भी परिवर्तन होंगे। तो वास्तव में हमारे पुरुषार्थ का आधार है संकल्प, और हमारे संकल्प से ही कल्प बनता है। ब्रह्मा ने, अभी गीत सुन रहे थे ना, ब्रह्मा ने रची दुनिया किसे? संकल्प से। ये सूरज, चंद्रमा, ये सब किसी से चलते हैं? संकल्प से। तो इतना अच्छा सतयुग आएगा भी किसे? पॉजिटिव संकल्प से। क्योंकि ये कलयुग भी बना कैसे? निगेटिव संकल्प से द्वापर युग कलयुग बन गया। तो इसलिए सारा खेल है संकल्प का। तो वर्तमान समय के बाबा के इस इशारों को अमल में लाने के लिए हमें क्या करना है? अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देना है। और खास बाबा ने अभी 2 मास का हमें होमवर्क भी दिया है। यही होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, और उसके साथ साथ अपने इंद्रियों का राजा बनो। तो संकल्प का सबसे पहला हमारे पुरुषार्थ में महत्व है। अगर हम संकल्प पॉजिटिव बनाते हैं तो संकल्प के द्वारा, पॉजिटिव संकल्प के द्वारा हमारे जीवन में अष्ट शक्ति आएगी। अष्ट शक्तियों की जन्मदाता है संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। जितना हमारे जीवन में पॉजिटिव चिंतन चलेगा, उतना हमारे जीवन में
ये अष्ट शक्ति आएगी, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। आज ये शक्तियों की कमी के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं। तो ये शक्तियां हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव विचार, जिसके मन में लगातार निगेटिव विचार आते हैं, उतनी ये शक्तियां उस आत्मा से दूर भागती है। तो शक्तियां मेरे पास आ जाए, मेरे जीवन में शक्तियां आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना होगा। और जब शक्तियां आपके जीवन में आएंगी तो सद्गुण, दैवी गुण ये ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि दैवी गुणों की जन्मदाता है शक्तियां। शक्तियों की जन्मदाता है संकल्प, और गुणों का जन्मदाता है शक्तियां। एक एक शक्तियों के 4-4, 5-5 गुण होते हैं। शक्तियों के बच्चे हैं गुण, और संगम में जिसके पास शक्ति है उसके पास गुण भी होंगे, और जिसके पास यह शक्तियां हैं और गुण है उसका मनोबल कैसा होगा? मजबूत होगा। वो कोई भी परिस्थितियों से, कोई भी बातों से कभी भी डरेगा नहीं है, क्योंकि डरता वही है जो अकेला है। क्योंकि जिसके साथ ये गुण है, शक्ति है, तो बाबा भी सदा उसके साथ में है, और इसे सफलता मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है। अगर संकल्प में थोड़ी भी निगेटिविटी आई, गुण भी भाग गए और शक्तियां भी भाग गई। और संगम युग में जिसके साथ ये गुण और शक्तियां नहीं रहेगी, वो भविष्य का राजा भी नहीं बनेगा। भविष्य का राजा वो है जिसके साथ में ये गुण और शक्तियां सदा रहती है। इसीलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना है। और संकल्प से ही हमारी वृत्ति बनती है, हमारी दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, और उससे वायुमंडल भी बनता है। संकल्प बार बार चलने से, अगर संकल्प मेरे पॉजिटिव है तो मेरी दृष्टि भी पॉजिटिव, मेरी वृत्ति भी पॉजिटिव, और उससे वायुमंडल भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इसीलिए बाबा ने खास कहा, अब समर्थ संकल्प के द्वारा वायुमंडल कैसे बनाओ? समर्थ बनाओ। जितना हम संकल्प समर्थ बनाएंगे उतना वायुमंडल भी समर्थ बनेगा। इसलिए दृष्टिकोण का, वायुमंडल का आधार है पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प। अगर हमारे संकल्प निगेटिव बन जाते हैं तो वृत्ति भी निगेटिव बन जाती है। अगर वृत्ति निगेटिव बनी तो भाव और भावना भी निगेटिव। किसी के प्रति हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं, और एक बार किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बन गई तो फिर उस व्यक्ति से किनारा करेंगे, उसको सहयोग नहीं देंगे, उसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। उसकी कोई महिमा गाता है, कोई महिमा सुनाता है तो उसकी महिमा भी सुन नहीं पाएंगे। उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन होगा, जिसको कहते हैं स्वभाव संस्कारों का टकराव। ये क्यों, कहां से शुरुआत हुआ? संकल्प से शुरुआत हुआ।
इसलिए अगर संस्कारों को भी मुझे परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना होगा। जब संकल्प पॉजिटिव बनाएंगे तभी संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरी बात है, संकल्प से ही जिस स्थिति में हम टिकना चाहते हैं उस स्थिति में टिक सकते हैं। अगर मुझे बिंदुरूप का अनुभव करना है, अशरीरी बनना है, फरिश्ता बनना है, विधेयी बनना है, ये सब का आधार भी संकल्प है। अगर मेरे संकल्प में निगेटिविटी है और मैं चाहता हूं कि बिंदुरूप बनूं, नहीं बन सकेंगे। मैं चाहता हूं सारा दिन मैं आत्माभिमानी स्थिति में टिकूं, नहीं टिक सकेंगे। इसलिए सभी स्थितियों में स्थित रहने का आधार भी पॉजिटिव संकल्प। जिसके सारा दिन लगातार पॉजिटिव संकल्प चलते हैं वो ऑटोमेटिकली बिंदुरूप स्थिति में, बीजरूप स्थिति में, विधेयी अवस्था में, अशरीर में टिक सकता है। आज योग में माया आते हैं, तो योग में माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? योग की माया क्या है? सारा दिन के निगेटिव संकल्प आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन करने नहीं देते। तो इसीलिए अगर योग में हमें स्थैर्य होकर के बैठना है, बुद्धि मेरी परमधाम में टिकी रहे, मन मेरा परमधाम में टिका रहे, उसके लिए सारा दिन के समर्थ संकल्प मेरे कितने चले। अगर मेरे संकल्प निगेटिव हैं तो योग में बैठेंगे, पहले तो जा ही नहीं सकेंगे ऊपर, क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है वो भारी है। भारी वाला कैसे ऊपर उड़ सकता है? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, कैसे जाएगा? इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया है, भारी बनाया है, ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसा हुआ, जिसने मन को मन बनाया उसका मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसीलिए मन को हमें क्या करना, हल्का रखना है। जिसका मन हल्का होता है उसका हल्का मन ही क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में संकल्प का, पॉजिटिव विचारों का बहुत ज्यादा महत्व है। एक साधक था, बहुत साधना करता था, लेकिन वो सदा ही परेशान रहता था, उसकी साधना में वो तृप्त नहीं था। तो अपनी विफलता को लेकर के वो क्या करता है, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत साधना करता हूं, तपस्या करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी साधना सफल मुझे अनुभव नहीं हो रहे, मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरे मन को शांति नहीं है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? आखिर क्या हुआ? तो उसी समय उसके गुरुजी कहते मैं एक बात सुनाते हैं उनको। कहते मैं ऐसे ही कल परसों बगीचे में गया था और उसी बगीचे में एक दो चार युवक वो क्या कर रहे थे, कुएं में से पानी निकाल रहे थे। किसी को प्यास लगी थी तो पानी निकालने का श्रम भी कर रहे थे। कुआं बड़ा गहरा था, पानी बाल्टी डालते थे, लेकिन वो ऊपर आने तक बाल्टी खाली हो जाती थी। और दूसरे युवक देख करके उस युवक के ऊपर हंसते थे कि कहते कि पानी कैसा आएगा। तो उनके पास बाल्टी भी थी, कुआं भी था, तो भी वो कैसे थे, प्यासे थे। क्योंकि बाल्टी थी लेकिन बाल्टी को क्या थे,
छेद थे। तो कहा कि वास्तव में साधना का यही मर्म है। आज तुम्हारे पास मन तो है, आप साधना भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारे मन को क्या है? छेद है। जब तक तुम अपने छेद को बंद नहीं करोगे तब तक तुम साधना में तृप्ति नहीं पाओगे। भगवान तो किसी से रूठते नहीं है, कुआं तो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने मन रूपी बाल्टी के छेद को बंद करना होगा। ठीक इसी तरह आज हम साधना भी करते हैं, लेकिन उस साधना में इतनी तृप्ति, इतना अतीन्द्रिय सुख हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारे संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण है हम